देखो भाई, पिछली क्लास में हमने कॉमन एरर की एक सीरीज स्टार्ट करी जिसमें मैंने आपको कुछ कॉमन एरर करवाए। आज हम उनसे आगे चलेंगे और अच्छे अच्छे कॉमन एरर को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हमारी एरर है नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। नो एरर। Neither of the two children said their prayer before going to bed। करिए इसको, जल्दी से बताइए कहाँ पे है एरर। देखिए, हमको शुरू से ही हर एक पार्ट को जो है बड़े ध्यान से पढ़ के चलना है। ठीक है, और गलतियाँ फाइंड करते जाना है और रूल साथ के साथ लगाते हुए चलेंगे। जैसे हमने सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट किया, नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ पढ़ते ही आपके माइंड में एक रूल आएगा कि नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ के तुरंत बाद जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है, नाइदर ऑफ का मतलब है दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, और आइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई एक, या आप इसको सिंपल वे में बोल सकते हो कि नाइदर और आइदर सिंगुलर होते हैं। और अगर नाइदर और आइदर सिंगुलर होते हैं तो हमारा सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ पे पॉजेसिव केस भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। देयर का प्रयोग किया जाता है। दे का पॉजेसिव केस क्या होता है, देयर, मतलब प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर की बात चली हुई है, इसीलिए देयर की जगह पे क्या आएगा, हिज आएगा। ठीक है, सिंगुलर पॉजेसिव केस का यूज करेंगे। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड हिज प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, तो सेकंड में क्या हो जाएगी, गलती आ जाएगी, एरर पकड़ी जाएगी। क्लियर, चलें आगे। चलो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज ए शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। टेंस देखिए कौन सा है, नाउन देखिए, हेल्पिंग वर्ब देखिए। किसी भी सेंटेंस में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका ध्यान उन्हीं पे जाएगा। क्या, एक तो नाउन, एक टेंस कि कौन सा टेंस है, नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, और एक जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए, लास्ट नाइट पास्ट में बात चली हुई है, पिछली रात की बात करता है। तो अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, सेकंड फॉर्म। तो जब अगर लास्ट नाइट, यहाँ पे लास्ट नाइट है हमारा, तो यहाँ पे लास्ट नाइट आई ड्रीम नहीं आएगा। ड्रीम क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और हमको यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ड्रीम्ड आएगा। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड आई वॉज ए शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में चला हुआ है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज सिर्फ एक ही जगह पे किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, जहाँ पे हमारी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलें, चलिए देखिए नेक्स्ट। आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। नो एरर। आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। नो एरर। बताइए कहाँ पे हो सकता है, फर्स्ट में, फर्स्ट में कहाँ पे, यहाँ पे। आपको एक सिंपल सी बात पता है
कि डू, डज, डिड, मॉडल्स और टू, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डू, डज, डिड, मॉडल्स एंड टू के बाद हमेशा क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे क्या है? टू, तो टू के बाद हमेशा क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लग सकती, थर्ड नहीं लग सकती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ पे क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इसका मतलब क्या है? आई होप टू गो टू शो। ये आएगा तो ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है। क्लियर? सिंपल, समझ में आया? चलें आगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द अरबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। द अरबियन नाइट्स, द अरबियन नाइट्स एक बुक का नाम है। बुक का नाम मतलब एक नाम, और किसी भी चीज़ का नाम जो है वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, क्या होता है? सिंगुलर। और अगर सिंगुलर नाउन आएगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, द अरबियन नाइट्स ये एक बुक का नाम है जो कि क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, तो द अरबियन नाइट्स आर यहाँ पे क्या है? गलत है, तो इसके जगह पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं, एक सिंगुलर होती है, एक प्लूरल होती है। देखिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, इज, वाज और हैज, ये हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देखिए हमारी कौन सी होती हैं? डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आर, वर और है, ये हमारी क्या होती हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इनके अलावा भी हमारी कुछ वर्ब बच जाती हैं जो सिंगुलर के साथ भी यूज़ की जाती हैं और प्लूरल के साथ भी यूज़ करी जाती हैं। जैसे डिड, हैव, हैड, शैल और विल, इनको हम सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मेन हमारी ये है, क्योंकि जहाँ पे इनका यूज़ होना है वहाँ पे इनका यूज़ करेगा और जहाँ पे इनका होना है वहाँ पे इनका यूज़ करेगा। तो द अरबियन नाइट्स क्या है? एक बुक थी, इसलिए हमने सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। क्लियर? ये सिंगुलर, वो प्लूरल, नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच ऑफ हिज सिस्टर्स वर हार्ड वर्किंग, नो एरर। ईच ऑफ हिज सिस्टर्स वर हार्ड वर्किंग, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। और जो बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं वो भी जल्दी से फाइंड कीजिए। देखिए कोई भी सेंटेंस अगर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, एवरी ऑफ, अगर कोई भी सेंटेंस हमारा इनसे स्टार्ट हो जाता है, ये जितने भी वर्ड हैं सभी के सभी क्या हैं? सिंगुलर है। इनके बाद ये जितने भी वर्ड हैं इनके बाद हमेशा नाउन आएगा प्लूरल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होगी हमारी वो हमेशा
सिंगुलर होगी। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा पूछता है, एरर देगा, आपसे पूछेगा कि गलती बताइए। जैसे ईच ऑफ हिज सिस्टर्स वर हार्ड वर्किंग, तो हमने सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट किया, ईच ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, हमारे माइंड में एकदम से एक रूल आएगा कि ईच ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल। ये देखिए सिस्टर को एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल है। अब हम आगे चलेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लूरल। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, इसीलिए हम किसका यूज करेंगे, वाज का। तो ईच ऑफ हिज सिस्टर्स वाज हार्ड वर्किंग, ये ठीक है। ईच ऑफ हिज सिस्टर्स वर हार्ड वर्किंग, ये गलत है। ठीक है, ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। क्लियर, चलें आगे, चलो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नो एरर। कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसे उठा के एग्जाम में देता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और गलती फाइंड कीजिए। जो बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नो एरर। हमने नाउन में एक रूल पढ़ा था, जब नाउन एंड द नंबर आया था तो वहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा, क्या, कि किसी भी नाउन के साथ या किसी भी नाम के साथ, नाउन क्या है, नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। इस दुनिया में हर एक चीज़ का एक नाम है जिसको हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जा सकता है। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है उसके साथ जो है, किसी भी नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का, चाहे डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो, ए एन या द का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कालिदास एक नाउन है, शेक्सपियर एक नाउन है, और शेक्सपियर से पहले ए आया हुआ है, लेकिन वहाँ से एक ओमिशन और निकलता है कि किसी नाउन की तुलना अगर दूसरे प्रोनाउन, किसी नाउन की तुलना अगर दूसरे नाउन से करते हैं तो जिस नाउन के साथ तुलना करी जाती है उसके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, जिस भी नाउन की तुलना किसी दूसरे नाउन से करी जाती है तो जो दूसरा नाउन है उसके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास की तुलना शेक्सपियर से करी गई है कि कालिदास इंडिया का शेक्सपियर है, तो जिसके साथ तुलना करी गई है उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नो है। ठीक है, लेकिन अगर तुलना नहीं करी जाएगी तो किसी भी नाउन के साथ जो है आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल है चाहे इनडेफिनेट आर्टिकल का है, चाहे ए है, एन है या द है। सिर्फ इसी कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन से पहले किया जा सकता है। क्लियर, एनी डाउट? चलें आगे, चलिए देखिए
ए लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स, नो एरर। जल्दी से बताइए, ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को और एक एक रूल को फॉलो कीजिए और जल्दी से बताइए कहाँ पे गलती हो सकती है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। स्टार्टिंग, ए लॉट ऑफ मनी। मनी, मनी क्या होता है? काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सभी के सभी सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आती है? सिंगुलर आती है। अनकाउंटेबल नाउन जितने भी हैं सिंगुलर होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। ठीक है, तो अब आगे पढ़िए। ए लॉट ऑफ मनी वर। अब अगर ये मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ यहाँ पे ये जो है ये गलत है। वर, वर क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हमने रूल में ये पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। अगर सिंगुलर आएगी तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? वाज का। ठीक है, ए लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। क्लियर? समझ में आया? अनकाउंटेबल नाउन सारे के सारे सिंगुलर और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। क्लियर? चलो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल, नो एरर। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। बताइए जल्दी से, रूल को ध्यान से फॉलो कीजिए। अगर आपके माइंड में नाउन का टॉपिक है और उसके रूल आपको याद हैं तो आपके माइंड में एक रूल याद आएगा कि इनिंग जो होता है उसके साथ हमेशा एस लगता है। इनिंग को हम सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। यहीं पे हमारी एरर है। इनिंग अपने साथ हमेशा इनिंग्स एस लेता है, चाहे इसको हम सिंगुलर में यूज करें चाहे इसको हम प्लूरल में यूज करें। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा एस लगता है और वो उनमें एक इनिंग भी आता है। ठीक है, तो इनिंग, द फर्स्ट इनिंग की जगह द फर्स्ट इनिंग्स आएगा। द फर्स्ट इनिंग्स अगर ये होगा तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। नहीं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो याद रखो, इनिंग हमेशा अपने साथ एस लेता है। क्लियर? समझ में आए? ये थे आज हमारे दूसरी क्लास में कुछ एरर। कोई भी डाउट है आप जो है बताइए, घर से करके आइए, फिर से कीजिए। कोई भी डाउट रहेगा तो आपका कर लेंगे। ठीक है, और रूल्स को रटते रहिए, पढ़ते रहिए। जितने ज़्यादा रूल पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा कर पाओगे। साथ के साथ में यहाँ पे भी रूल निकलते हैं। अगर आपके पास कोई रूल नहीं है, आपको लगता है कि ये रूल मेरे पास नहीं है, तो उसको फेयर बुक में, फेयर कॉपी में ऐड करते जाइए। ठीक है, और यूट्यूब पे देखने वाले बच्चे, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी रूल में, किसी भी टॉपिक पे, तो आप जो है कमेंट में जाके हमको ज़रूर बताइए। ठीक है, ओके।